सोशल एक्टिविस्ट अगर उठा है, लोगों की मदद कर रहा है, कुछ घरों के दिए उससे जल रहे हैं, तो आपको किस बात की आगे? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ऐसे यूथ को। सबसे बड़ी जेलसी है व्यूज की, व्यूवरशिप की जेलसी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है। थोड़े टाइम के अंदर बंदे ने, लड़के ने, तुम देखो कि अगर देखोगी तो एज का कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा ही है हमजा में और सुहेब के अंदर। और देखो एक अभी दूसरे के चैनल पर नौकरी कर रहा है। हमजा 5 साल बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। अब तुम देखो यहाँ पर सुहेब ने अपनी जो कामयाबी है वो इस बात से भी कंफर्म कर दी है कि कल हमजा उसके आगे चुप कर गया। ऐसा ही है। नॉलेज नहीं थे किसी भी चीज का। बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कोई। उसके बाद जवाब नहीं। जानकर बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि सुहेब चौधरी ने डट कर अली हमजा का मुकाबला किया, उन्हें जो है अपने सामने चूम भी नहीं करने दी। और सुहेब चौधरी को सल्यूट करना चाहूंगी, उनकी करेज की दाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत धड़ल्ले से जवाब दिए हैं। देखो यहाँ पर सुहेब के साथ हो सकता है, किसी और जर्नलिस्ट के साथ हो सकता है, तो गाइस हम लोग भी सेफ नहीं है। अब तुम देखो कि यहाँ पर तो बड़ा सही सुहेब था जो डट के खड़ा रहा है। आपको क्या लगता है अनम होती, मैं होती या हमारी जगह कोई और रिबाहा जैसी फीमेल होती, क्या रिएक्शन होता? इतने मर्दों में खड़े होकर, वो भी पाकिस्तानी सोच के मर्दों में खड़े होकर, जहाँ पे मजहब के नाम पे सब कुछ होता है, जहाँ पे रिलीजन की को बेस बनाया जाता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते थे? अगर हम वहाँ होते ना सुहेब को, तो चलो कोई बंदा ये बात नहीं कह सका, हम वहाँ होते तो हमें सबसे पहले कहा जाता आपका दुपट्टा किधर है, आप माइक पे हैं क्यों, आपके घर वाले पूछने वाले नहीं है, आपके बाप भाई को फोन करेंगे, हमें तो ये भी टारगेट किया जाता। अली हमजा से मेरा सवाल है कि ब्रो आप बलोचिस्तान क्यों नहीं गए हो? आप बलोचिस्तान का मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? आपने सिंध में बात क्यों नहीं की? जड़ावाला पे बात क्यों नहीं की? आपने चलो मंदिर तो छोड़ो, पूरी वीडियो के अंदर सुहेब उससे बलोचिस्तान के बारे में पूछता रहा। कहता भाई बलोचिस्तान के बारे में क्या होगे, मैं ऐसे बातें करने लग पड़ा, अजीब को गरीब। और वो बना हुआ एंकर है, मुझे लगता है कि अभी उस लाहौर रंग वाले भी उसको किक आउट करवाएंगे। बेटा जाओ पहले रिसर्च करके आओ, उसके बाद फिर तुम्हें हायर करेंगे। इंडिया का नाम लो तो लोगों का जो रवैया होता है, लोगों का जो आपके साथ बात करने का जो एक तरीकेकार होता है, सारा चेंज हो जाता है। अब जब उसने ट्राई किया कि सुहेब के थंबनेल दिखाकर कि भाई ये थंबनेल तो ये बना रहा, थंबनेल बना रहा मोदी, इसकी हर थंबनेल के अंदर मोदी है, लोगों की नजरें चेंज होगी, भाई वो तो दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, myself महविश नाज today here with some of my fellows। आज हम सब लोग, मैं, अन्नम, मुजम्मिल, हम लोग सुहेब की फेवर में एक वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हम लोगों ने सुहेब की टीम से कांटेक्ट किया था कि हम उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। करंटली जो इश्यूज और सिनेरियोज चल रहे हैं, आप लोग बखूबी उनसे वाकिफ होंगे, और वो तमाम ऑडियंस हम सबको इतने अरसे से देखती है, प्यार करती आई है, उनको ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है कि अली हमजा नामी एक इंसान, सो कॉल्ड खुद को जर्नलिस्ट कहने वाला बंदा, उसने जो भी प्रोपेगेंडा किया, जो भी उसकी जानिब से सिनेरियोज चले, उसकी वजह से ना सिर्फ सुहेब को, उसकी फैमिली को और हम सबको भी सफर करना पड़ रहा है, तमाम ऑडियंस को सफर करना पड़ रहा है। उसके हवाले से आज बात करेंगे और देखते हैं कि क्या राय है मेरे फेलोज की, और इसके बाद ऑडियंस की जानिब पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच महविश फॉर इनवाइटिंग अस। कोई मसला नहीं है। अच्छा मुजम्मिल और अनम, आप लोगों को पता है आजकल जो सिनेरियोज चल रहे हैं, हर बंदा उसको लेके इतना टेंस है। सुहेब हम भी आज मौजूद नहीं है, और उसकी वजह भी यही है कि जो भी सारा प्रोपेगेंडा हुआ वो उसका शिकार है इस वक्त। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, पुलिस की हिरासत में सुहेब तो था ही, लेकिन उसके इक्विपमेंट्स उसके टीम मेंबर आज वापस ले आए हैं, और हम लोग यहाँ पे उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाने बैठे हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ उसका फर्ज है पीस फैलाना, बल्कि हमारा भी है। और सुहेब मुझे लगता है कि वो इंसान है, मुजम्मिल और अनम, जिसने अभी तक, लोग कहते हैं ना इंडिया इंडिया करता है, या हम सब लोगों पे भी अक्सर यही इल्जाम लगाया जाता है इंडिया इंडिया करते हैं, तो आई पर्सनली फील लाइक कि हमने सिर्फ इंडिया को कवर नहीं किया यार। और सुहेब भी, बात चाइना की हो, पाकिस्तान इंडिया की हो, रशिया यूक्रेन की हो, अमेरिका की हो, खालिस्तान की हो, इवन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट किया जा रहा था खालिस्तान के मसले को, कश्मीर के मुद्दे की, चाहे पाकिस्तान का कश्मीर हो या इंडिया का, हमने हर किसी पे वीडियो की, हमने सबको कवर किया। तो अगर इस कंट्री के अंदर रहते हुए, जिसको हमने आजादी के नाम पे हासिल किया था, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलता, तो किस नाम की आजादी हम इसको कहते हैं? तो क्या कहोगे आप लोग, क्या राय रखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सुहेब के ना होने का यहाँ सबसे बड़ा हमें मतलब एक दुख है कि सुहेब बहुत काबिल है, नो डाउट। सुहेब ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी क्रिएट किया, और इस टाइम सुहेब जो है सबसे लास्ट पे आने वाला यूट्यूबर, लेकिन सबसे अच्छी ऑडियंस इसी बात की आगे अनम, सबको इसी बात की जेलसी। अली हमजा भी आप देखो, आप उसके थंबनेल्स देखो, उसका कंटेंट देखो। पहले नियो चैनल पे, वो नियो न्यूज पे था, वहां पे उसने रिबाहा के साथ किया, और भी यूट्यूबर्स को उसने टारगेट किया, और अब भी जो करंट सिनेरियोज में भी वो कर रहे हैं, व्यूअरशिप की गेम है सारी। जेलसी फैक्टर मुझे समझ नहीं आता है, इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे कैसे जा सकता है कि आप कोई भी इल्जाम लगा रहे हो किसी पे, आप किसी को किसी भी तरह से, और आपको उसको वैलिड पॉइंट भी नहीं है। आपने 3 वीडियोस देखी जो सुहेब के चैनल पे उसकी टीम ने अपलोड की है, एक भी जगह पे कोई अली हमजा की तरफ से वैलिड पॉइंट नजर आया आपको? आई डोंट थिंक सो।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें ना कि भाई हम अगर इंडियन एजेंट हैं या हमें कहा जाता है हम मुल्क के गद्दार हैं, मुहब्बे वतनी नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन अली हमजा जैसे यूट्यूबर को या एज सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को सबसे पहले तो हमारे ऑफिशियल्स के पास जाना चाहिए ना, जो हाँ, no ऑफिशियल लेवल पे बैठ के कह रहे हैं कि इंडिया सच में आगे चला गया, वो चांद पे है, तो हम अपनी चीजों से नहीं निकल पा रहे, इस पे कसूर हमारा, तो भाई वो इंडिया को वो खुद प्रेस कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की भी यही स्टेटमेंट आई थी कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। हमारे अपने मिनिस्टर्स जो कभी ट्रोल किया करते थे इंडिया को, आज वो बैठ के कह रहे हैं कि वो चांद पे चले गए हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए। तो क्या अली हमजा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप उनसे भी जाके ये सवाल कर सकते हो? मैं भी। क्या आप उनके ऊपर वीडियो बना सकते हो? यहाँ पर एक चीज है कि जब पीएम मोदी आए थे पाकिस्तान में नवाज शरीफ दौर में, तो अली हमजा कहाँ था? भाई जाके पूछते ना क्यों आए हो तुम? आपने सुना नहीं? अली हमजा डिप्रेशन में था उस वक्त। हाँ, ये अच्छा, पाकिस्तान यहाँ हमारा पर है। मैं अपनी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यार बहुत ही काबिल, जिसे कहा जाए ना कि काबिल एक इंसान होता है, शुएब उससे भी 4-5 गुना आगे का बंदा No है। doubt। लेकिन जिस कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं, उसने आकर इस कंटेंट की एक जो नींव थी, जिसे बुनियाद कहते हैं, उसे ही चेंज कर दिया। ऐसा ही है। लोगों के बीच में गया, लोगों के बीच में हम भी जाते, वो लोग सारे जितने भी ये कंटेंट शुरू करते सब जाते, लेकिन डिफरेंस ये था कि उसने चीजों को देखा ना किस तरह से पेश किया उसका लोगों विजन को। और था। अपना जो प्रेजेंट करने का तरीका था बिल्कुल डिफरेंट था। कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की, और यही सक्सेस की यही वजह है कि जब आपने देखा कि ये अली हमजा जो था, ये पहले रिबाह इमरान के पास गया, उसकी जिंदगी उसने खराब करने के बाद कुछ टाइम के बाद फेम इसको सस्ती शोहरत मिली, आधे घंटे की, 1.5 घंटे की, 1 दिन की। इसको वो सस्ती शोहरत अपनी जाती हुई नजर आई डे बाय डे, जब इसने कहा कि भाई हाँ अभी कुछ करना चाहिए मुझे। फिर इसने देखा कि भाई हमारे पीछे आया। उससे पहले उन्होंने ट्राई की सना अमजद से भी की, लेकिन उनकी कोई वीडियो अभी तक तो नहीं हमने देखी, शायद आई नहीं। एक चैनल नियो वालों के पास जब इसका फेम पुराना हो गया, तो नया फेम तलाश करने हाँ, के लिए वही बेचारा तो मैं कह लाहौर रहा रंग हूँ। पे चला गया। हाँ जी। फिर लाहौर रंग वालों को अपना करतब दिखाने के लिए एक नया टारगेट ढूंढा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कोई रिबाह इमरान न्यू नहीं पे होता था, है पहले ना। न्यू पे था। हाँ। न्यू में इस पे सिर्फ और सिर्फ रिबाहा की जो इसने की वीडियो बनाई थी, वो गई थी फेसबुक के अंदर 19 मिलियन पे। ऐसा ही है। अब देखो उसको इतना फेम मिला, वहां से उसको 20 लाख, मेरे ख्याल से 20 लाख का चेक भी मिला था उससे। तो कहने का मतलब सारा ये है, हमारे लोगों की ना मेंटालिटी कुछ इस तरह की है कि हम लोग नहीं चाहते कि पीस हो। हमने मेरी जितने भी हमारे मतलब इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम करने वाले हैं, उनकी कोई वीडियो उठा लें कि हम ट्रेड पे बात करते हैं, हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हम एजुकेशन पे बात करते हैं, हम कहते हैं जो दुबई के रास्ते से हमारे यहाँ सामान आता है वो हमारे बॉर्डर से आए, हमें रिलीफ मिले, पाकिस्तान को रिलीफ मिले, पाकिस्तान की इकोनॉमी पूछो, हम क्या गलत कहते हैं? हम गद्दार हैं। गद्दार तो आप सबसे गद्दारी का बड़ी टैग बात, लगाते हाँ हैं। सबसे बड़ी बात ये गद्दारी से याद आया, गद्दारी का जो टैग लगाया इसने। अली हमजा कौन होता है किसी को डिफाइन हाँ। करने वाला विदाउट एनी लीगल थिंग के? आप बताओगे कि कौन जो है किस मार्केट में दहशतगर्द बन के घुसा है और कौन जो इंडिया का एजेंट है? ये बात डिसाइड करने वाले आप कौन होते हो? और आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड हुई, आप लोगों ने उसमें भी देखा कि किस तरह से वो रिपीटेडली एक ही बात कहे जा रहे हैं, इदारों को बुलाता हूँ। जब आप आए हो उस मार्केट में, जब आपने अटैक करना है, आप इतना लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हो, इतने ऑथेंटिक हो, तो पहले इदारों के साथ आओ, आप एफआईए में जाके कंप्लेन करो, आप पुलिस में जाके रिपोर्ट करो, आप अपने जिस ऑफिशियल इदारे लाहौर रंग से हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, आप वहां जाके क्यों नहीं कर रहे हो ये? बिल्कुल सही बात उसके है। बाद अच्छा, इंडिया का मैं एजेंट, यहाँ इंडिया पर का एजेंट वाली बात ही की दफा हुई है। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि भाई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एग्जैक्टली, पाकिस्तान में बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। आप अंदाजा लगाओ कि यार हर कोई यहाँ पर बंदा निकल के जज बन जाता है, हर कोई यहाँ पर निकलकर, तो तुम देखो कि मजाक और इंडिया के नाम पर वो शुएब अपनी वीडियो के अंदर बार बार कहता है, ये देखे किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, मजाक और इस्लाम। वहां पर वो बात करता है और बार बार थंबनेल निकाल के दिखा रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो अच्छा, थंबनेल। ये जो थंबनेल्स वाला मुद्दा है ना, अनम एक दफा थंबनेल्स खोलो, उसके चैनल के थंबनेल्स खोलो जरा, आप लोग एक दफा लाहौर रंग जाके विजिट करें। मैं भी शाम पर एक चीज कहूंगी, इस बंदे के अलावा आज तक किसने कहा कि हम गलत काम कर रहे हैं? ऐसा ही है। इस एंकर पर्सन ने, भाई ये तो कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम गलत काम कर रहे हैं? हमारे इदारों हम ने क्यों नहीं छोड़ो, कहा? उन इदारों ने खुद बैठ के इतने बड़े बड़े टेबल्स में, इतने बड़े बड़े हाँ। कॉन्फ्रेंसेस में ये बात की है कि हम जो है बहुत पीछे हैं, हमें इंडिया से आगे होना चाहिए था, फलां चीज हमारे पास पहले थी, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा थे, इंडस्ट्रीज के ऊपर हमें काम ज्यादा करना चाहिए था, टेक्सटाइल हमारा अच्छा था, ट्रेड
ट्रेड हमें करनी चाहिए थी। आज देखो इतने मुश्किल हालात में भी इंडिया और चाइना ने ट्रेड नहीं छोड़ी थी, और हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ट्रेड का गला घोटा। तो हम अपने फ्लॉज को मेंशन ही नहीं करते, लोगों को ही नहीं बताते हैं, उनको डिफाइन ही नहीं करते हैं। जब तक हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे बिल्ली को देख के, हम कैसे लड़ सकेंगे किसी सही से? बात है, एक बात बताओ बिल्कुल सही महविश, बात। मुझे मुजम्मिल आप भी बताओ, हमने कहाँ सिर्फ इंडिया को डिस्कस किया है? हमने बांग्लादेश हर से मुद्दे ट्रेड को हमने डिस्कस किया है। अफगानिस्तान के ऊपर बात की, ऐसा ही है। हमने हर चीज पे बात की। भाई हमने तो चाइना के अंदर जो मुसलमानों पे, हमने तो वो भी दिखाया। भाई कौन से मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया? अली हमजा से मेरा सवाल है कि ब्रो आप बलूचिस्तान क्यों नहीं गए हो? आप बलूचिस्तान का मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? आपने जड़ावाला क्यों सिंध नहीं में गए? बात क्यों नहीं की? जड़ावाला पे बात क्यों नहीं की? आपने चलो मंदिर तो और छोड़ो, पूरी आप तो वीडियो के मंदिर- अंदर सुहेब उससे बलूचिस्तान के बारे में Exactly, पूछता रहा exactly. कहता भाई बलूचिस्तान के बारे में क्या कहोगे? मैं को ऐसे बातें करने लग पड़ा, मंदिर अजीब छोड़ो। को गरीब। मुजम्मिल मंदिर छोड़ो, मस्जिदों के साथ क्या हुआ उसने तो उस पे बात नहीं की। सही बात है। आप कट्टर मुसलमान हो, आपने मस्जिदों में बात नहीं की है। सुन्नियों ने वहाबियों की तोड़ दी, वहाबियों ने अहमदियों की तोड़ दी, आपने तो कभी उस पे बात नहीं की नहीं है। की, बिल्कुल आप सही बात। बात करोगे माइनॉरिटीज पे? अगर कोई बंदा एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेके उठा है पीस की बात करने, एक सोशल दो मुल्कों को जोड़ने के लिए यार, एक सोशल एक्टिविस्ट अगर उठा है, लोगों की मदद कर रहा है, कुछ घरों के दिए उससे जल रहे हैं, तो आपको किस बात की आगे? आपको हाँ तो जी। सपोर्ट करना चाहिए ऐसे और यूथ को। सबसे बड़ी जेलसी है व्यूज की, व्यूवरशिप की जेलसी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है। थोड़े टाइम के अंदर बंदे ने, लड़के ने, तुम देखो कि अगर देखोगी तो एज का कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा ही है। हमजा में और सुहेब के अंदर। और देखो हमजा- एक अभी दूसरे के चैनल पर 5 नौकरी साल- कर रहा है। हमजा 5 साल बड़ा ही होगा, छोटा हाँ, नहीं होगा। अब तुम देखो यहाँ पर सुहेब ने अपनी जो कामयाबी है वो इस बात से भी कंफर्म कर दी है कि कल हमजा उसके आगे चुप कर गया। ऐसा ही उसके है। पास जवाब हाँ, नहीं knowledge थे नहीं कि थे किसी भी चीज का। पर्सन इज अप्रिशिएटिंग हाँ, दैट बिल्कुल। लिटरली। knowledge नहीं थी कोई। मुचाड़की के उसके पास जवाब नहीं थे, तो ये भी कंफर्म हो गया कि सुहेब भाई इतना तुम कौन talented होते है। हो यार मुझसे पूछने वाले, या किसी और से जाके माइक उठा के पूछने वाले कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ, और तुम पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हो तो तुम बात करो बलूचिस्तान पे, की तो बात मुद्दा करो। उठाओ। सही वो बात तो है। ये कह रहे हैं वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, वो तो ये हाँ। कह रहे हैं कि वहाँ कोई मसला है ही नहीं, इशू है ही नहीं नहीं। मसला। वो कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर वाकई आजाद है, लोग कह रहे हैं हम नहीं है, वो कह रहा है आजाद है। आजाद है। आप तो लोगों की बात को ही नहीं सुनना चाह रहे हो, आप तो लोगों की बात को ही सच नहीं मान रहे हो, अपने सही बात है। पाकिस्तानियों की बात को गलत कह रहे हो। और आप लोगों ने देखा प्रीवियस वीडियोस में, जो बंदा उसको ये कहता था ना कि यार ये वाला मसला ना ये सही कह रहा है सुहेब, वो कहता था सर आपके पास नॉलेज नहीं है, मैं किसी और से पूछता हूँ। हाँ। मतलब जो बंदा उसकी फेवर में बात फेवर नहीं में बात करेगा, करता। जो एंटी इंडिया होगा, जो ग्रज रखेगा सामने, उसको सिर्फ वही बंदा अच्छा अब लगेगा। तुम देखो हमारे लोगों की मेंटालिटी भी कुछ इस तरह की बना दी गई है, पॉलिटिशियंस ने, हमारी बुक्स ने। उसके बाद अगर तुम देखोगी बहुत सारी चीजें बचपन से हमें पढ़ाई सही जाती हैं कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इसके साथ ये कर बच्चों। अब तुम बच्चों को भी देखोगी जो हमारी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो वो भी यही बताएंगे कि भाई इंडिया के रिलेटेड हमारे वालिदैन भी यही पढ़ाते हैं बच्चों के। मुजम्मिल वालिदैन छोड़ो, कुछ साल पहले तक मेरा अपना यही ओपिनियन था। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मेरा भी यही था। मुझे स्पार्को का नहीं पता था, मुझे चंद्रयान के बाद स्पार्को का पता चला। हाँ। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि मुझे स्पार्को का नहीं पता था। बिल्कुल। उसके बाद जहां तक बात है, और हमारे बच्चों को भी नहीं पता था, नहीं पता। चंद्रयान के बाद उनको स्पार्को का नॉलेज हुआ है। बिल्कुल सही बात। हमें नहीं पता था कि रेलवे की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर, हमारी बिल्कुल सही इकोनॉमी बात। के अंदर कितनी और ये importance चीजों है। को दूर करने के लिए हम लोग निकले हैं। सुहेब जैसे अच्छे जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उनको देखो दबाया जाता है। ऐसा ही है। अब तुम देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग ये चीजें डिस्कस नहीं करने बैठे, हम लोग अपने व्यूअर से बात करने बैठे हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए, हमें स्टैंड लेना है सुहेब के लिए, जो इस टाइम हमारे बीच नहीं है उसे हमारे बीच होना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुहेब का हमारे बीच होना बहुत जरूरी है। जो इस टाइम नहीं है हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। और मेरी जितने भी हमारे देखने वाले यूट्यूबर्स हैं जो इस टाइम हमारे साथ नहीं मौजूद किसी ना किसी वजह से, वो भी हमारे साथ सपोर्ट करें, वो भी हमारे साथ आए, वो हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पे बैठे। प्लीज हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम जो हो सका हम करेंगे, हम हक के सच के हैं। हमने क्या गलत किया, हम इस चीज के मतलब दावेदार हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा तो ही है। ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे जर्नलिस्ट उठ के हम पर इल्जाम कैसे लगा सकते एक हैं? सोशल एक्टिविस्ट उठ के अगर पीस की बात करे तो अली हमजा जैसे लोगों को आग लग रही है। अली हमजा जैसे लोगों का पेट्रियोटिज्म उस वक्त कहाँ था जब पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म का गला घोटा जा रहा था? उस वक्त कहाँ था जब हर दूसरे दिन हर दूसरा बंदा गायब हो रहा था? इसकी आवाज उस वक्त क्यों नहीं आई? तब ये कहाँ बैठा हुआ था? मुजम्मिल जरा एक दफा सोचो कि कभी ऐसे किसी इशू पे आपने इसकी कोई बात सुनी, कोई वीडियो देखी है या कुछ ऐसा? इसके थंबनेल्स एक दफा खोल के देखो। रबीउल अव्वल के दिन या एक दिन पहले जब मस्जिद पे आई थिंक सो के वो धमाका हुआ था, अली हमजा किधर था? अली हमजा को तो आना चाहिए था, मस्जिद पे सो रहा था। तो मतलब ये चीजें हमें दिखाने वाली है। उसने बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया कल की वीडियोस में कि भाई सुहेब गलत और मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल अब सही तुम हूँ। देखो यहाँ पर सुहेब के साथ
हो सकता है, किसी और जर्नलिस्ट के साथ हो सकता है, तो गाइस हम लोग भी सेफ नहीं है। अब मुजम्मिल तुम ये देखो तो कि सुहेब यहाँ था पर जो तो डट बड़ा के- सही सुहेब था जो डट के खड़ा रहा है। आपको क्या लगता है अनम होती, मैं होती हाँ। या हमारी जगह कोई और रिबाहा जैसी फीमेल होती, क्या रिएक्शन होता? नहीं इतने मर्दों में खड़े होकर, वो भी पाकिस्तानी सोच के मर्दों में सही खड़े बात। होके, जहाँ पे मजहब के नाम पे सब कुछ होता है, जहाँ पे रिलीजन की को बेस बनाया जाता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते क्या थे? कर सकते थे? अगर हम वहाँ होते ना सुहेब को, तो चलो कोई बंदा ये बात नहीं कह सका, हम वहाँ होते तो हमें सबसे पहले कहा जाता आपका दुपट्टा किधर है, आप दुपट्टा माइक पे किधर? हैं क्यों, हाँ। आपके घर वाले पूछने वाले नहीं है, आपके बाप भाई को फोन करेंगे, हमें तो ये भी टारगेट किया जाता। सही शुक्र बात। अली हमजा के पास ये पॉइंट नहीं था उसके आगे, बिल्कुल सही वरना बात। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अनम आप मुझे बताओ कि थंबनेल को आपने भी देखा, वीडियोस में कितनी दफा एक ही बात रिपीट हो रही है, बलूचिस्तान वांट्स टू मर्ज विद इंडिया, और यही स्टेटमेंट वो लोगों को पढ़ा पढ़ा के मैनिपुलेट करके जो है ना चीजें गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। बीइंग अ यूट्यूबर, आप भी थंबनेल्स बनाते हो, आप भी रोज वीडियो लगाते हो, आप इसको किस नजर से देखोगे? क्या क्या दिमाग में क्या इमेज आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अगर खाली थंबनेल की बात करें तो अली हमजा के थंबनेल से भी नजर आता है कि अली हमजा जो है वो करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेगेटिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को बहुत ही मतलब अजीब तरह से वो बना के अपनी तरफ से कि यार मेरी वीडियोस चले, कैची थंबनेल हो, तो ऐसी चीजें तो अली हमजा भी कर रहे हैं। थंबनेल में कौन जाता है? और थंबनेल पे कौन जाता के अलावा अगर बात की जाए सुहेब की वीडियोस की या उनके थंबनेल्स की, और दूसरी जानिब के हम लोग जो है गलत इमेज पोर्ट्रे करते हैं पाकिस्तान का, तो यार आप देखो हमारे कितने कितने मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े चैनल्स हैं जहां बैठ के हमारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के बारे में सही बोल बात। रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं, वीडियोस बना exactly. रहे होते हैं, तो क्या वो इमेज गलत नहीं जा रहा होता? और जिस तरह इंडिया में क्या हो रहा है पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है कैसे नहीं पता होगा किसी को? सोशल मीडिया का दौर है, सही बात। डिजिटल मीडिया का दौर है। अब ये वो दौर तो नहीं रहे जहाँ कबूतर आएगा चिट्ठी लेके तो किसी को खबर जाएगी या तार आएगी। ये तार और कबूतर से हम बाहर निकल चुके हैं। नो डाउट कि हम बहुत पीछे हैं, अभी भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई है, बट स्टिल इट्स अ टाइम ऑफ सोशल मीडिया, तो हमें अपनी सोच को भी उतना इनहांस और वास्ट अच्छा, लोग सोचते हैं कि सच ना बोला करें, शायद ये समझते हैं कि हम नहीं बताएंगे तो लोगों को क्या पता नहीं चलेगा यार। सही लोग है। इतने सोशल हो चुके हैं, हर एक के पास मोबाइल फोन है, हर एक के पास इंटरनेट अवेलेबल है, हर कोई बंदा सर्च करके देख सकता है कि इंडिया दुनिया के पांचवी बड़ी मैशत है। वो चीजें हमने भी सर्च की, और हमने सर्च करने के बाद हमने सोचा कि भाई हमारे लोगों को नहीं पता, उनको एजुकेट किया जाए। सुहेब भी तो वही काम कर रहा था भाई। आज वो लोगों को, पाकिस्तानियों को एजुकेट करने की सबसे बड़ी सजा तो ये मिली कि उस अभी तक तो पता ही नहीं है, गायब है, पता नहीं, मैं बोल भी नहीं पा रहा ये लफ्ज। मुजम्मिल जो चांद से हमें देख रहे हैं, वो जमीन पे कैसे नहीं देख सकते होंगे? बिल्कुल क्या सही बात। सोच है ये? यहाँ बिल्कुल पर सही मैं बात एक है। पॉइंट रखूंगी कि हम लोग आजाद कश्मीर गए 2-3 यूट्यूबर्स विद सुहेब, तो हमने वहां से जाके हमने सिर्फ लोगों से ये सवाल किया कि कैसे हालात है। उन्होंने हमें खुद बताया कि बॉर्डर पार ये है, बॉर्डर पार ये है। हमने उनसे सवाल नहीं किया कि बॉर्डर पार क्या है, अच्छा। उन्होंने खुद स्टार्ट किया। तो भाई आजाद कश्मीरी भी जानते हैं जिनके पास अभी कुछ अली नहीं है, हमजा को आप वो देख भी लो, अली जानते हैं। हमजा नहीं गया कहीं, नहीं, अली कहीं पे हमजा नहीं ने गया। कहीं उसे visit वो नहीं वीडियो किया। के अंदर पूछता रहा है, सुहेब उसे कहता रहा कि भाई कहाँ गए हो तुम गए हो कश्मीर, उसके पास कोई जवाब नहीं तो था। तुम गए हो कहीं और, बताओ कि पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्सों को आपने कवर किया, तो उसके बाद कोई आंसर नहीं, चुप। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि जो भी अभी लाहौर रंग से वीडियो देखकर हमारे चैनल पर रियल एंटरटेनमेंट टीवी पर आया है, तो भाई आप ना सिर्फ थंबनेल को देखिएगा, आप वीडियो को भी क्लिक कीजिएगा। वीडियो क्लिक करने के बाद अगर आपको लगे कि भाई ये इस बंदे ने गलत किया, पाकिस्तान की इमेज को डाउन करने की कोशिश की है, या कोई इस तरह का काम किया जिससे पाकिस्तान की जो सालमियत है इसको खतरा पहुंचे, तो भाई हम आपके साथ हैं। अगर इस बंदे ने, सुहेब चौधरी ने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए काम कर रहा, अगर इसके साथ ये गलत किया जा रहा है बजरिए हमजा और लाहौर रंग है ना, आई थिंक सो, लाहौर रंग को यूज किया जा रहा है, तो भाई आप ऑडियंस फैसला कीजिएगा कि इनकी सजा क्या होनी चाहिए। क्या ये फ्रीडम स्पीच है यार, कि जब एक बंदा अपनी खुल के आजादी राय करे, तो उसके साथ आप लोग ये करते हो कि उसको बीच पब्लिक में बुलाकर, तो पब्लिक को ये कहते हो कि यार ये इंडिया का एजेंट है। तुम बताओ, ये सही काम हुआ है? यार इससे ज्यादा गलत बात कोई हो नहीं सकती है। दूसरी बात, ये क्या कहना चाहोगे, सुहेब जब वापस आएगा उसका क्या रिएक्शन होगा, किस तरह से उसकी कम्युनिटी स्टैंड करी है उसके साथ? ऑन अनदर हैंड साइड, जो मैसेजेस हम लोग अली हमजा को फिलहाल दे रहे हैं, अली हमजा का जवाब आएगा उस पे? मैं एक बात यहाँ पे कहूंगी, सुहेब मुझे नहीं लगता कि, मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई जवाब आएगा, क्योंकि जितनी को बिस्ती उसने कर दी है। अब देखो, सुहेब ने जिस तरह से उसको कहा कि भाई तुम बताओ बलूचिस्तान के बारे में क्या जानते हो, कश्मीर गए हो कभी? क्या कश्मीर
बलूचिस्तान कब ऐड हुआ था पाकिस्तान के साथ, कब मर्ज हुआ था, उसको तो ये भी नहीं पता, और वो बना हुआ एंकर है। मुझे लगता है कि अभी उस लाहौर रंग वाले भी उसको किक आउट करवाएंगे, बेटा जाओ पहले रिसर्च करके आओ, उसके बाद फिर तुम्हें हायर करेंगे हम। इस तरह की तो सिचुएशन देखो, उन्हें पढ़ना लिखने के बगैर ही मैं खाचे फाड़ के तो तुसी बन के बाहर आ गए हो एंकर बनकर। तो जिस तरह से सुहेब उसके साथ बात कर रहा था पढ़े लिखे वे के अंदर कि यार भाई तुम बताओ मुझे कितना टाइम हुआ काम करते हुए, काफी 5-6 साल तो आपको हो गए ना काम, कोई इजी बात है। 2-3 साल इंडिया का नाम लो तो लोगों का जो रवैया होता है, लोगों का जो आपके साथ बात करने का जो एक तरीकेकार होता है, सारा चेंज हो जाता ऐसा ही है। है। अब जब उसने ट्राई किया कि सुहेब के थंबनेल दिखाकर कि भाई ये थंबनेल तो ये बना रहा, थंबनेल बना रहा मोदी, इसकी हर थंबनेल के अंदर मोदी है, लोगों की नजरें चेंज होगी, भाई वो तो दुश्मन है। खुदा ना खास्ता वहां पर कोई पता नहीं होता भाई कि यहाँ पर इस्लाम के नाम पर या इंडिया के नाम पर या सुहेब के साथ वहां पर कुछ हो जाता, कोई इसको जान को कोई वहां पर बंदा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कोई उसको पर कुछ कर देता यार, वहां पर ऐसा ही है। अटैक कर देता, तो कौन जिम्मेदार था? ऐसा ही, उसने तो चुप करके पतली गली पकड़ के निकल जाना था। अच्छा, मैं ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगी, आप लोगों से भी यही सवाल है, सुहेब वापस आएगा ऑब्वियसली, बख्शेगा तो नहीं वो इसको, हाँ। आते ही वो भी चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो अब रिवाहा इमरान का टाइम नहीं है, ना ही ये बिल्कुल स्टार्टिंग है कि कोई भी घुस जाएगा किसी को कुछ भी कह देगा। जहां तक बात है अली हमजा की, अली हमजा से ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, हम सबका भी उससे ये सवाल है, और सुहेब भी आके उसको इसी चीज पे बार बार फोर्स भी करेगा, कहेगा भी, क्वेश्चन मार्क है कि तुम आओ टेबल टॉक करो, फेस टू फेस बात करो और कंडेम करो, तुम गलत हो, अगर नहीं कर सकते तो फिर प्रूव करो कि तुम सही हो। और मैं यहाँ पर मैं भी एक बात कहूंगी कि सुहेब को ऐसा करना चाहिए, 100% करना चाहिए, बल्कि हम सबको ऐसा है कि भाई हम अली हमजा को मैसेज हम दे रहे हैं। सबको, अब तुमने बात की तो यहाँ पर अनम आपने बात की, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा अपने जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर फैमिली है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जितने भी, हम ज्यादा भी नहीं है यार, थोड़े से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया पाकिस्तान को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे यूट्यूबर्स, अभी एक का टाइम है, अभी एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इन जैसे लोगों को जवाब देने का टाइम है कि भाई आप अगर हमारा इमेज, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में नेगेटिव पेश करने की कोशिश करोगे, हमारा इमेज जो हम पीस कायम कर रहे हैं उसको गलत पोर्ट्रे करोगे, तो हम आपके साथ ये करेंगे। तो सुहेब के साथ हम खड़े हैं, एंड तक खड़े हैं। सुहेब को मैं कहता हूं जब वो आएगा यहाँ पर तो उसके साथ मैं कहूंगा, यहाँ पर जितने भी इनके बिहाफ पे कहना चाहूंगा कि भाई हर एक हद तक जाएंगे हम मिलकर, हम इन लोगों को बताएंगे कि भाई हम एक हैं और हम पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी नहीं पता चल रहा है इन लोगों को जी। वो तो इदारे से सैलरी ले रहे हैं, हम तो दुनिया से पैसा लेके इस कंट्री में आ रहे हैं, उस कंट्री को डेवलप करें जहाँ इतना काल पड़ा हुआ है, जहाँ हर चीज की कमी है, जहाँ पता नहीं कितने लोग रातों को खाली पेट भूखे सड़कों पे सोते हैं। हम उस कंट्री में 40% जा रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही हम लोग इतना पैसा इस कंट्री में ऐड करें और आप हमें बताएंगे कि हम पेट्रियोटिक हैं या नहीं है। बिल्कुल सही बात, ये लोग हमें सिखाएंगे। अली हमजा को ये है कि भाई अली हमजा आप सुहेब के आने की देर है, ठीक है, हम सब बैठ के आपको एक मैसेज देंगे, आप हमारे साथ टेबल टॉक करें, 1-to-1 इंटरव्यू करें, हम सारे यूट्यूब। अब सुहेब तो कभी करेगा भी नहीं उनके साथ टेबल टॉक, क्योंकि जिस हद तक उन्होंने किया है, जिस हद तक वो बंदे को आप देखो ना रोड के ऊपर बुलाकर, तो उसके एक बंदे का व्यू है यार, उसके फॉलोवर्स हैं, मिलियन ऑफ लोग उसे फॉलो करते हैं, देखते, रिस्पेक्ट होती है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उससे बात करनी चाहिए थी कि भाई इस तरह का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम रखना चाहते हैं। तो मैं तो सुहेब को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई कोई जरूरत नहीं है टेबल टॉक करने की भी, हम आपके साथ खड़े हैं, जिधर भी आपको जरूरत पड़े हमारी, भाई इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हम सारे आपके साथ एक हैं, हम मिलकर काम करेंगे। सही कह रहे हो मुजम्मिल, और अगर सुहेब आके उसके बारे में बात करता भी है ना तो फायदा उसी का है, वही व्यूअरशिप उसको मिल जाएगी जिसके लिए वो तरसा फिर रहा था, जिसके लिए उसने सारा प्रोपेगेंडा किया है, जिसके लिए उसने ये सारी गेम खेली है, जिसके लिए उसने ये सारी जो है ना मजलिस रचाई है। देखो व्यूअरशिप के लिए एक लड़की, उसने किस तरह से लड़की को जलील किया, रिबाहा इमरान को, के आज तक उस बंदी की, वो बंदी अपने यार रिबाहा इमरान की अगर हम अब देखें तो क्या क्या उसको फेस करना पड़ा, जिस मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले से उसको घर से निकाला गया सिर्फ और सिर्फ इस बंदे की वजह से। और सुहेब भी डट के नहीं खड़ा होता तो आपको नहीं पता आने वाले टाइम में क्या सर्कमस्टांसेस उसको बिल्कुल सही होगा। लेकिन एट द एंड हम यही कहेंगे हमारे देखने वाले व्यूअर्स से कि हमें सपोर्ट करें, जितने भी सुहेब के हैं, मेरे हैं, जितने भी मतलब यूट्यूबर्स, जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं जो हमें पसंद करते हैं, वो सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ रहें, सुहेब को सपोर्ट करें, इस वीडियो को बहुत और जाकर लाहौर रंग को जाकर रिपोर्ट करें, ताकि उन्हें पता चले कि भाई नहीं, हमजा की वीडियोस को रिपोर्ट करें, अली हमजा की वीडियोस को रिपोर्ट करें, तब उसको पता चलेगा, उनके इदारे को भी
पता चलेगा कि ये इसने गलत किया है, और हम स्ट्रेंथ हैं, हम यूनिटी हैं, हम सब मिलके सुहेब के साथ खड़े रहेंगे, और आने वाले टाइम में हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल हम एक ताकत है, हम हक पे बात करेंगे, हम सच पे बात करेंगे। ऐसा ही है, इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच मुजम्मिल, थैंक यू सो मच thank अनम you फॉर so much. ज्वाइनिंग। और व्यूअर्स, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो सारे क्वेश्चन मार्क्स हमने छोड़े हैं उन सवालों के जवाब लिए जाएं, ऐसे इदारों से भी, ऐसे लोगों से भी। और सुहेब के वापस आने के लिए होपफुल हैं, आप लोग भी दुआ करिएगा। कीजिएगा। और आने वाले टाइम में जब वो वापस आता है तो वापस आके वो भी यही सवाल उन लोगों से करेगा, और जिन लोगों के पास सच्चे जवाब होंगे वो सामने आएंगे, नहीं होंगे तो वही दुम दबा के भाग जाएंगे। बिल्कुल सही बात। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। आज की वीडियो से हमें दे इजाजत। होपफुली आप लोगों को भी बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। बताना चाहूंगा, लास्ट पे जाने से पहले बताना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर शेयर करिएगा, जितना exactly. ज्यादा आप शेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इस टाइम आप देखेंगे सब एक हुए पड़े हैं। जितने को अली हमजा जिसको चाहे मैनिपुलेट करके अपनी तरफ कर सकता है, क्योंकि थंबनेल और ये जो हम पीस का काम कर रहे हैं बहुत मुश्किलात आती हैं, नेक काम के अंदर बहुत मुश्किलात आती हैं जो कि अभी हम पर आई पड़ी हैं। आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी ही हमारी हेल्प होगी। जितना अगर ये लोग हमारे खिलाफ कुछ करना भी चाहेंगे तो ये वीडियो इतने लोगों के पास चली गई होगी कि आखिरकार इनको जवाब देना पड़ेगा कि आप लोगों ने जो आप लोग का असासा था, जो कौम के लिए काम कर रहे थे, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने निकला था, रियल एंटरटेनमेंट टीवी, सुहेब चौधरी और जितने भी हमारे कोलीग सारे निकले थे, तो उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अभी वो जवाब दे नहीं है तो वो हमारे साथ और किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये पीस का काम ना रुके तो गाइस इस वीडियो को शेयर करनी पड़ेगी आपको। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एज होस्ट जैसे वो कहता है हमेशा सुहेब, पीस आउट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच गाइस।